एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से एक्सरसाइज 2.10। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट बैक टू माइंड कॉन्सेप्ट रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब कैपेसिटर में निकालने का वो फॉर्मूला रख लेंगे तो ये बहुत इजी है। सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो समझ गए होंगे मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 12 पिकोफैराड और एक मतलब ये कैपेसिटर एक 50 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या कितना होगा, स्टोर कितना होगा। तो ये बहुत आसान है, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन कैपेसिटेंस of the capacitor मैं इसको C से डिनोट करता हूं। C इज इक्वल टू 12 पिको फेराड। तो इसको हम लोग एसआई यूनिट में ले लेते हैं। एसआई यूनिट में पिको फेराड नहीं होता है, फेराड होता है, इसीलिए एसआई यूनिट में लेने के लिए 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लिख लेंगे। ये हो गया एसआई यूनिट में ले लिया हमने फेराड। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे वोल्टेज इस क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम वोल्टेज को V से डिनोट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन को अभी थोड़ा इरेज कर लेता हूं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का मतलब कंसेप्ट क्लियर है और बैक ऑफ द माइंड हमारा कंसेप्ट पूरा सही है और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, तो ये तो बहुत आसान है। देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर stored in a capacitor, stored in a capacitor is given by हम जानते हैं कि E is equal to half CV square. E is equal to energy, electrostatic energy is equal to half capacitance times voltage का स्क्वायर। तो नीचे भी इरेज कर लेते हैं हम लोग, इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल में दे देके हाफ इंटू कैपेसिटेंस हम लोग ने अभी देख लिया है कि 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वो फैराड में है और वोल्टेज है हम लोग का गिवन है कि 50 वोल्ट्स। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर आप हम लोग करेंगे तो 2 से 12 कटेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और 50 का होल स्क्वायर होगा 2500। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 2500 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द 10 स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2500 को। तो फिर हम अगर ये जो मतलब कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 25 होगा 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 2 करेंगे तो कट के माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। वो यहाँ से हम लोग 1.5 निकाल लेते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 निकाल लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 निकाल लेते हैं, 2 होगा। 2 पॉइंट हम लोग ने ले लिया इस तरफ से, तो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 2 निकाल लिया है हम लोग ने, इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल।
तो हम लोग ने देखा है कि इस आंसर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकला है 1.5 into 10 to the power -8 जूल। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर आप लोग ने समझ लिया है तो ठीक अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं समझा तो ये वीडियो रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।